दोस्तों आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमारा बजट 9 से 10 हजार रुपए ही है, लेकिन ऐसा पीसी बिल्ड करना है जिस पर लीगली विंडोज 11 चल सके, विंडोज 11 रीइंस्टॉल हो सके, उसके लिए कोई पीसी बिल्ड गाइड कीजिए। तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली विंडोज 11 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 8th जनरेशन है। इंटेल का 8th जनरेशन पीसी बिल्ड होना चाहिए, तब जाकर के विंडोज 11 उसके अंदर जो है आप लीगली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग 9 से 10 हजार रुपए के अंदर पीसी बिल्ड की बात करेंगे, लेकिन 8th जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तो आखिर में 8th जनरेशन के अंदर 9 से 10 हजार में कौन सा पीसी बिल्ड हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल भी होगा और उस पे आप बेसिक वर्क कर सकते हैं और अपग्रेडेशन में आगे चल करके जैसे ही बजट होता है तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकेंगे, जिससे आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस ले पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये गाइड रहने वाला है। गाइड वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी होता है कि गाइड जब देखते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता है और आप किसी भी बिल्ड को अपने बजट के अकॉर्डिंग सेट कर पाते हैं। बाकी अगर इसकी प्रैक्टिकल वीडियो देखना है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर हमने पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दे रखा है। वहां से आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली ये पीसी एक्चुअल प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस कैसा करेगा। लेकिन ये गाइड देखते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग पीसी बिल्ड कैसे सेट कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं तो क्या सही रहेगा, अगर बजट हाई हो रहा है थोड़ा कम करते हैं तो क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो से पता लगेगा। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करेंगे। 9 से 10 हजार रुपए 8th जनरेशन चाहिए तो आपको इंटेल पेंटियम गोल्ड के साथ जाना पड़ेगा G5420। अगर आप अमेज़न पर देखते हैं तो नया प्रोसेसर ये जो मिलेगा ये 5 से 6 हजार रुपए दिखाएगा। तो इसीलिए आप नए के चक्कर में ना पड़े, यूज्ड आपको लेना है। अगर आप लोकल मार्केट से देखते हैं या फिर जो यूज्ड प्रोसेसर या कंपोनेंट बेचते हैं कंपनियां, काफी शॉप वगैरह पे जो मिलते हैं, वहां से आपको ये बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। 1500 रुपए के 2000 रुपए के बीच में मिल सकता है। काफी लोगों ने खरीदा हुआ है। इससे ऊपर जाने से कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप और कोई खरीद सके। और कोई कौन सा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इंटेल पेंटियम गोल्ड G5420 प्रोसेसर लीजिए। 1500 से 2000 रुपए के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जितने भी सारे बेसिक वर्क है, चूंकि 8th जनरेशन है, ड्यूल कोर भले ही है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। प्रैक्टिकल वीडियो में आपको जाकर पता लगेगा। इस पे आप बेसिक वर्क बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अगर आपको करना है, आपके बच्चे को करना है, बिल्कुल भी आराम से दे सकते हैं। 8th जनरेशन होने की वजह से ऑनलाइन का जो काम होता है थोड़ा सा मल्टीटास्किंग भी बेहतर ढंग से हैंडल करता है। तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। फोटोशॉप एंड कोरल ड्रा वगैरह चलाना चाहते हैं, लेटेस्ट वर्जन सीखना चाहते हैं, बिल्कुल भी आराम से कर सकते हैं। जितने भी सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, मार्केट में दुकान है आपकी, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह करना चाहते हैं, ये सारे काम बिल्कुल भी कर सकते हैं क्योंकि 8th जनरेशन है। लेकिन हाँ, अगर ये प्रोसेसर ना मिलता हो तो आप i5 का 6th जनरेशन यूज कर सकते हैं। ये भी करीब 2000 रुपए के आसपास आएगा, लेकिन 6th जनरेशन है, 1500 से 2000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। 6th जनरेशन होने के बावजूद जो है परफॉर्मेंस लगभग इंटेल गोल्ड के आसपास मिलेगा, क्योंकि 6th जनरेशन है वो 8th जनरेशन है। लेकिन 6th जनरेशन आज ले लेते हैं, आगे चल करके आप 8th जनरेशन i5 8th जनरेशन तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा सेटअप बनेगा इसके अंदर आप इंटेल पेंटियम गोल्ड का G5420 प्रोसेसर लगा सकते हैं, i5 का 6th जनरेशन लगा सकते हैं, i7 का 6th जनरेशन लगा सकते हैं, i5 का 7th जनरेशन लगा सकते हैं, i5 का 8th जनरेशन लगा सकते हैं। ये सारे प्रोसेसर का मैं लिंक दे रहा हूं, जो आपको सस्ते आपके बजट में मिल जाता है, उसे आप बाय कीजिए। बाकी मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो मदरबोर्ड इसके अंदर H110 लगता है, जो कि 3000-3500 रुपए के बीच में वेरिएशन रहता है, जो भी मैं लिंक दूंगा। फ्रंटेक आप ले सकते हैं, कंसिस्टेंट ले सकते हैं, मैट्रिक्स, जेब्रोनिक्स वगैरह कई सारा मैं लिंक दे रहा हूं, उसमें से जो सस्ता मिलता है वो आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे मदरबोर्ड की क्वालिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सारे एक ही जैसे लगभग होते हैं, इसलिए जो सस्ता मिलता है वो आप बाय कीजिए। सीपीयू कूलर की बात करें, क्योंकि जो भी प्रोसेसर की हम लोगों ने बात किया वो यूज्ड प्रोसेसर है, नया मिलेगा नहीं, नया लेना भी नहीं है। उसके साथ में सीपीयू कूलर नहीं आता, सीपीयू कूलर अलग से आपको लेना होगा, जो कि 250 से 300 रुपए में मिल जाता है। कई सारा मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। रैम की बात करें तो यहाँ पर DDR4 लगने वाला है, कम से कम 8 GB आपको लगाना है। 8 GB यूज करते हैं सही परफॉर्मेंस के लिए, चूंकि ओल्ड जनरेशन है। तो यहाँ पर दोनों चैनल को जब आप यूज करेंगे तो आज के समय के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। कभी भी सिंगल स्टिक पर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो जब भी आप कोशिश करें तो कोशिश यही करें कि आप दोनों स्टिक यूज करें। अगर जल्दी ही अपग्रेड करना होगा आपको तो 8 GB की एक स्टिक यूज कीजिए, ताकि थोड़े दिन बाद जो है आप 8 GB की एक और लगाएंगे तो 16 GB हो जाएगा। और 16 GB पर मल्टीटास्किंग बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। लेकिन लगता है नहीं आपका बेसिक ही वर्क है, तो 4 GB का 2 यूज कीजिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। प्राइस की बात करें तो 4 GB का EVM वगैरह का अगर आप यूज करते हैं 2666 मेगाहर्ट्ज यूज कर सकते हैं, 2400 मेगाहर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर
ऊपर का मेगाहर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी ये सब पीसी यूज ही नहीं कर पाते। तो 2400 मेगाहर्ट्ज भी अगर सस्ता मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, करीब 600 से 700 रुपए के बीच में मिल जाता है। तो यानी कि 1300-1400 रुपए के अंदर जो है आपको ये 2-4 जीबी का पड़ेगा। लेकिन वहीं पर 8 जीबी यूज करते हैं, ईवीएम वगैरह का मिल जाता है, तो आपको जो है करीब 1000-1200 रुपए या 1300 रुपए के आसपास का 8 जीबी मिलेगा। क्रूशियल में जाते हैं तो 1800 से 2000 रुपए में मिलेगा। तो यहाँ पर वेरिएशन प्राइस का बहुत ज्यादा होगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि कौन सा आपके बजट में आ रहा है। कोशिश कीजिए ईवीएम वगैरह का मिल जाता है तो ले लीजिए, 2 स्टिक ले लीजिए, फिर एक ही स्टिक आज लगाइए और थोड़े दिन बाद चल करके जो है एक और 8 जीबी लगा देंगे तो 16 जीबी में ये पीसी बहुत बेहतरीन वर्क करेगा। बाकी एसएसडी की अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 256 जीबी आपको लगाना ही है, क्योंकि विंडोज 11 के लिए 256 जीबी ज्यादा जरूरी है। 128 जीबी पर विंडोज 11 चल जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर थोड़ा सा काम करते हैं तो उसको 100% फुल होने की प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिससे वैसे परफॉर्मेंस नहीं निकल करके आता है। तो कम से कम 256 जीबी आपको यूज करना ही करना है। और साथ में अगर स्टोरेज ज्यादा चाहिए, बजट कम है, तो एक 1 TB का जो है हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, जिसके अंदर जो है आप अपने डाटाज वगैरह को रख सकते हैं। लेकिन अगर बजट हो और ज्यादा डाटाज वगैरह नहीं है तो आप 500 जीबी आप एसएसडी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली ये मदरबोर्ड पे लगता है, जिसकी वजह से ही परफॉर्मेंस अच्छा निकल करके आता है। M.2 NVMe का जो है आप 256 जीबी लेते हैं तो 1500 से 1800 रुपए के बीच में वेरिएशन रहता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। लेकिन हाँ, 256 जीबी से कम आप 128 जीबी में ना जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा। 500 जीबी लेते हैं तो 3000 से 3500 रुपए में जो है आपको मिलेगा। पावर सप्लाई की बात करें तो अगर 400 वाट यूज करते हैं एंटी स्पोर्ट का 1100 रुपए में मिलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेब्रोनिक्स का लेते हैं 450 वाट का आपको 600-700 रुपए में मिल जाएगा, अच्छा चलता है। जेब्रोनिक्स का ब्लैक सीरीज जो है काफी अच्छा है, कम बजट के अंदर आप उसको बाय कर सकते हैं, 600-700 रुपए के अंदर मिल जाता है। बाकी आगे चल करके लगता है कि आपको ग्राफिक कार्ड लगाना है तो उसके लिए 500 वाट की पावर सप्लाई लीजिए। एंटी स्पोर्ट की 500 वाट की लेते हैं तो वहां पर आपको लगभग 2000 रुपए के आसपास पड़ेगा। जेब्रोनिक्स वगैरह कई सारा मैं लिंक दे रखा हूं जो आपके बजट में हो ले सकते हैं। 500 वाट लेने से बेनिफिट क्या होगा कि 8 पिन का वो कनेक्टर मिल जाता है। आगे चल करके कोई सा भी जो है आप ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड को सप्लाई देने के लिए आपको कनेक्टर मिल जाता है। 450 वाट या फिर 400 वाट के अंदर वो कनेक्टर नहीं मिलता है, आपको अलग से एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, फिर आगे चल करके आपको पावर सप्लाई भी चेंज करनी पड़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है आज ही 500 वाट में इन्वेस्ट कर लें। अगर 200-400 रुपए का फर्क पड़ता है तो काफी बेहतर रहने वाला है, फ्यूचर के लिए सही रहने वाला है और स्टेबल भी चलेगा आपका पीसी। कैबिनेट की बात करें तो ये जो बजट हम लोगों ने लिया हुआ है इसके अंदर जो है 1000 रुपए का कैबिनेट लिया हुआ है, जो कि फ्रंटेक के अंदर कई सारे मॉडल आ जाते हैं। जो मैंने लिंक दे रखा है फ्रंटेक का, उस पर जाएंगे और स्क्रॉल करके अमेज़न पर नीचे आएंगे तो बहुत सारे मॉडल का आपको जो है लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग मॉडल का जो आपको पसंद आता है, जो आपके बजट में होता है उसको बाय कर लीजिए। बाकी अगर ऊपर का लेना है तो आप फ्रंटेक, एंटी स्पोर्ट, जेब्रोनिक्स, एनटेक वगैरह का मैंने लिंक दे रखा है। 1000 से लेकर के 3000-4000 रुपए तक का जो भी आपको पसंद आता है, आपके बजट में होता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोअर सारी चीजें यूज करते हैं और सही प्रोसेसर आप बाय कर लेते हैं तो ये पीसी आपको 9000 रुपए के आसपास में बन करके रेडी हो जाएगा। बाकी जो है आप कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते हैं तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, समय के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसके हिसाब से सारे के सारे प्राइसेस थे और ये सारे प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको कौन सा सही लगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है पीसी बिल्ड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।